Welcome to this video episode of series Learn Programming from Scratch in C++. इस प्रोग्राम में कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स हम एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे। लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स A, B, C के लिए हम मल्टीपल लॉजिक्स लिखेंगे और हम देखेंगे कि इफ एल्स को कैसे कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इफ एल्स के दूसरे वेरिएंट्स भी आप इसमें सीख पाएंगे और इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी। चलिए देन लेट्स मूव टू jdoodle.com और वहाँ पर हम चल के ABC में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसका प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड बिगेस्ट आउट ऑफ द थ्री नंबर्स। ये बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है। जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत करते हैं तो ये प्रोग्राम हमको कई बार सिखाया जाता है क्योंकि इससे इफ़ एल्स स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम अब फ्रेश इस प्रोग्राम को फिर से यहाँ पे डेवलप करते हैं। और वैसे जब आप इस वीडियो के लिंक पे जाएंगे तो ये प्रोग्राम आपको क्लिक करते से ही लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप अपने प्रोग्राम को खुद से बनाएं। राइट, देखिए तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव हियर, क्या करना चाहते हैं हम कि देयर आर थ्री नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने प्रोग्राम को इनपुट थ्री नंबर्स देंगे ABC वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम ABC की वैल्यू 1005 एंड 662 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए कि आउटपुट शुड बी 1000 नॉट 66। सो हियर आउटपुट शुड बी 1000, सो आउटपुट शुड बी A। राइट, जैसे मैं आपसे पूछूं, आपको ये तीन नंबर्स दूं 1005 एंड 62 और आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द बिगेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज थ्री, तो योर आंसर विल बी 1000। राइट, सो अब इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम तीन नंबर्स यूज़ करने वाले हैं, तो आई एम राइटिंग हियर इंटीजर एंड दिस इज A, B, C। मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग कि दीज थ्री वेरिएबल्स शुड बी गिवन टू माई प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं तीन नंबर्स को लिख सकूं। और इनपुट के लिए हम बार बार ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, C in दैट इज A एंड B एंड C। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट में फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर्स जैसे 40, 50 और 10 दे देंगे तो ये 40 A को मिल जाएगा, 50 B को मिल जाएगा और C को 10 मिल जाएगा। अब इसमें से हमको ढूंढना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ लिखूँ इफ़ एंड दिस इज द ब्रैकेट जिसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं और ये करली ब्रैकेट। राइट, और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर एल्स और इसका एक करली ब्रैकेट यहाँ लगाता हूँ। तो आप देखिए कि इसमें इफ़ और यहाँ पर कंडीशन। अब ये कंडीशन मैंने आपको बताया कि जब इवैल्यूएट होगी तो इसकी दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या फॉल्स होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो करली ब्रैकेट का ये ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक लाइन नंबर 14 to 16 ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो इसका एल्स ब्लॉक है जो लाइन नंबर 17 से 19 तक है ये एग्जीक्यूट होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब जो ये करली ब्रैकेट वाला ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। प्रोग्राम में क्या लिख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस तरह से आप मेन प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसी तरह से इफ़ ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। सी इन लिख सकते हैं, सी आउट लिख सकते हैं, इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लिख सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट, एवरीथिंग इज अलाउड टू राइट हियर विद इन दिस ब्लॉक। सिमिलरली आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग यहाँ भी कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, जो आपके रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने ये कंपेयर करने की कोशिश की कि A greater than B. I am asking a question कि the value in the variable A is it greater than B? तो क्या आंसर आना चाहिए, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर A की वैल्यू 40 है और B की वैल्यू 50 है तो मैं अगर पूछना चाहता हूँ कि 40 50 से बड़ा है क्या, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर A की वैल्यू किसी मोमेंट पे 50 हो और B की वैल्यू 10 हो
तो 50 इज़ ग्रेटर देन 10, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस केस में ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो इसमें से ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए इस ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कब जा रहे हैं, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है। इसका मतलब बी छोटा है और ए बड़ा है। जब इसके अंदर हम आए, इसके अंदर ए की फॉर लगा लेते हैं। इस इफ के अंदर पूछते हैं हम कि इज ए ऑल्सो ग्रेटर देन सी, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर हम कब आए, इस ब्लॉक के अंदर हम तभी आए कि ए बी से बड़ा था। मतलब अगर ए सी से भी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ए इज़ लार्जेस्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो सी इज़ द लार्जेस्ट। तो अब देखिए इसमें भी दो ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक हो गया आपका, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो ऑफ कोर्स हम लिखते हैं सी आउट एंड देन बिगेस्ट इज ए, राइट। और एल्स पार्ट में क्या लिखते हैं, इसके एल्स पार्ट में एल्स, फिर से कर्ली ब्रैकेट, और एल्स पार्ट में लिखते हैं सी आउट एंड बिगेस्ट इज सी। यहाँ मिस्टेक है क्योंकि ये बाय मिस्टेक कॉमा टाइप हो गया था, तो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ सी। तो अब देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लॉजिक बिल्डिंग आपको सीखनी होगी। ये जैसे मुझे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉजिक मैंने कई बार किया हुआ है तो याद जैसा है, इसलिए मैंने इसको इतनी जल्दी लिख दिया। लेकिन जब आप नए प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको एक लॉजिक बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। और इसके अलावा आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जब कर लेते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड लॉजिक आपको याद जैसे हो जाते हैं, तो आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो देखिए मैंने कैसे वर्कआउट किया इसको, कि ये इफ़ ब्लॉक है ए ग्रेटर देन बी, तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ और 21 लाइन नंबर 21 पे ख़त्म हुआ। तो ये ए ग्रेटर देन बी अगर होगा तो ही लॉजिक के अंदर का एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर मैंने एक इफ और लगा दिया, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तभी हम अंदर आए। अगर ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो हम प्रिंट कर देते हैं सी आउट बिगेस्ट इज ए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है कि ए सी से बड़ा नहीं है, ए पहले ही बी से बड़ा था लेकिन ए सी से छोटा है, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या है, सी। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो बिगेस्ट इज सी। तो ये तो पार्ट इसका इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब एल्स में क्या लिखें, फिर से देखिए इफ लाइन नंबर 14, इफ ए इज ग्रेटर देन बी दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो कौन से पार्ट में जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में। अब एल्स वाले पार्ट में ये बात बहुत ही अंडरस्टूड है कि इफ इज ए इज नॉट ग्रेटर देन बी दैट मीन्स बी इज बिगर। तो अगर बी बिगर है तो अब हमको क्या करना है, फिर से यही लॉजिक रिपीट करना है कि बी को सी से कंपेयर करना है। अगर बी सी से बड़ा है तो लार्जेस्ट इज बी, और बी अगर सी से छोटा है तो लार्जेस्ट इज सी। तो मैं इसको फिर से टाइप कर सकता हूँ, या मैं यही लॉजिक यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। देखिए ये मैंने ये वाला स्टेटमेंट, इसमें कुछ चेंजेस जो हमको चाहिए वो कर लेंगे। कंट्रोल सी, और इसको एल्स पार्ट पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब क्या कंपेयर करना है, यहाँ पे ए की जगह हम बी लिख लें और यहाँ भी ए की जगह बी लिख दें, और यहाँ पर एल्स बिगेस्ट इज सी। तो ये आपको एक इफ एल्स का नेस्टेड इफ आपको सीखने को मिला। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर आपने फिर से एक इफ यूज़ कर लिया, और इसको लॉजिकली समझें तो इट्स नॉट ए बिग डील कि जब इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो ये कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट होता है, ये एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और जब एल्स पे कब जाते हैं हम, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो चलिए यही इनपुट हमारा 40, 50 एंड 10। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आंसर 50 प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। तो आप देखिए आंसर इज़ 50। और चेंजेस करके देख लीजिए। अब की बार इसको 40, 50 और 100 करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सो आंसर इज़ 100, येस इट इज़ वर्किंग। इसके बाद तीसरा नंबर सबसे बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने 440 कर दिया, अब आंसर 440 आना चाहिए। तो येस आंसर इज़ 440। इसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। तो यही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो पहला नंबर बड़ा होगा, या दूसरा बड़ा होगा, या तीसरा बड़ा होगा। तीनों केसेस में ये प्रोग्राम बढ़िया काम कर रहा है। और भी टेस्टिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे पहला नंबर 440 ले लेते हैं, दूसरा 100 ले लेते हैं। तो ये देखिए दोनों नंबर हमने 2 नंबर बराबर ले लिए। अभी भी रन करके देखते हैं। तो आंसर इज़
आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं दी हमने, तो इसको हम करेक्शन करते हैं, कुछ मिस्टेक हुई। अब इसको रन करते हैं तो यस, सो आंसर इज़ करेक्ट। अच्छा, एक और ट्राई करते हैं कि तीनों नंबर्स को बराबर ले लेते हैं 100। तो क्या आंसर आना चाहिए कि तीनों नंबर्स बराबर हैं, तो किसी को भी आप सबसे बड़ा बोल सकते हैं। तो आंसर इज़ 100, सो इट इज़ वर्किंग फाइन। चलिए ठीक है, इसको आप बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक मैं अगला प्रोग्राम आपको बनाने के लिए बोलता हूँ कि इस लॉजिक को अगर आप समझ पाए हैं तो आप अपने मन से ये बनाने की कोशिश कीजिए कि अगर नंबर 3 नहीं है हमारे पास, नंबर 4 हैं, फॉर एग्जांपल A, B, C एंड D, इफ़ यू हैव गॉट 4 नंबर्स, इसमें से लार्जेस्ट निकालना है, तो कैसे काम करेंगे इसको। तो ये काम को अगर आप इसी लॉजिक से बनाएंगे तो आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। वैसे अगर आप इस प्रोग्राम को इसी लॉजिक से बना लेंगे तो आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए। लेकिन इसके बाद मैं दूसरा लॉजिक आपको समझाऊंगा कि आप A, B, C को का बिगेस्ट एक दूसरे लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, तीसरे लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, और भी आपके मन में कोई नया लॉजिक आ सकता है, तो मल्टीपल लॉजिक्स इस प्रोग्राम के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसके बाद ये नेक्स्ट लॉजिक आपको और आसान लगेगा। और जब भी हमको 3 से ज़्यादा नंबर्स में से बिगेस्ट निकालना है तो आपको ये लॉजिक ज़्यादा आसानी से एक्सटेंड करने लायक आपको लगेगा। तो हम अब दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू डेवलपिंग द प्रोग्राम विद अनदर लॉजिक। दूसरे लॉजिक से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम वही है कि कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं A, B, C, और उसमें से हमको लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। तो चूँकि 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो हमने A और B, C तीनों इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, और एक हमने एडिशनल वेरिएबल यहाँ ले लिया। इसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे, जो लार्जेस्ट या बिगेस्ट नंबर होगा वो इसमें आ जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट स्टेटमेंट सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें, सी इन A, B, C। अब देखिए ये लॉजिक हमारा क्या कहता है कि हम ये बिगेस्ट वेरिएबल में A की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, किसी भी एक की कर सकते हैं, सपोज A की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। अब हमको A और B और C की वैल्यूज़ पता नहीं है कि रन टाइम पे हम प्रोग्राम को क्या देंगे, A सबसे बड़ा होगा या B सबसे बड़ा होगा या C सबसे बड़ा होगा। तो हमने एज्यूम किया कि सपोज द A वेरिएबल इज़ द बिगेस्ट वन, तो हमने उसको बिगेस्ट के अंदर स्टोर कर लिया, मतलब A की जो भी वैल्यू होगी दैट हैज़ कम इनटू बिगेस्ट, है ना। अब आगे क्या करते हैं, अब एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़, और इसमें इफ़ का हम छोटा वाला वर्जन यूज़ करते हैं, एल्स पार्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ़ बिगेस्ट इज़ लेस देन बी, तब ये करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं क्या जो भी हमको लिखना है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। एज्यूम कीजिए कि जैसे हम A, B, C को ये वैल्यूज़ देने वाले हैं, सपोज A को हम देने वाले हैं 12, और B को देने वाले हैं 6, और C को देने वाले हैं 100, राइट। तो A को क्या वैल्यू मिलने वाली है 12, क्योंकि पहला नंबर 12 है इसलिए A को 12 असाइन हो जाएगा। अब मैंने बिगेस्ट में भी A असाइन कर दिया, मतलब बिगेस्ट की वैल्यू क्या हो गई 12। अब नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि जो बिगेस्ट में हमारी अभी वैल्यू है वो B से छोटी है क्या, तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा, नो, राइट, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो इफ़ ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अगले स्टेटमेंट पे पहुँच जाएंगे। तो अगर दूसरी बात ये होती कि सपोज़ ये अगर हमारा 12 की जगह पर ये 1 होता, A 1 होता, तो बिगेस्ट में भी 1 आ जाता। फिर हम क्वेश्चन पूछते कि इज़ बिगेस्ट लेस देन B, तो B क्या है 6, आप देखिए यहाँ पर A 1 है और B 6 है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो ऑफ कोर्स बिगेस्ट की वैल्यू A नहीं होना चाहिए, बिगेस्ट की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए थी B। तो मैं यहाँ लिखता हूँ BIGGEST, बिगेस्ट इक्वल्स B, राइट। तो ये सिचुएशन कब आएगी, अगर बिगेस्ट में पहले ही बड़ी वैल्यू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर बिगेस्ट की वैल्यू B से कम होगी तो B की वैल्यू बिगेस्ट को असाइन हो जाएगी, राइट। और ये इफ स्टेटमेंट यहीं कंप्लीट हो गया, इसका मैंने एल्स पार्ट नहीं लिखा। अब फिर से मैंने इसी तरह से एक स्टेटमेंट और लिखा, तो हम कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया, राइट। अब चेंजेस क्या किए, अब इसी बिगेस्ट को हम C से कंपेयर करते हैं।
सो नाउ दिस इज वी आर कंपेयरिंग विथ सी। और इन केस अगर बिगेस्ट सी से छोटा है तो सी असाइन हो जाएगा बिगेस्ट को। मतलब ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए बिगेस्ट में क्या है ए, अगर ए सबसे बड़ा है तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी और बिगेस्ट में ए ही रह जाएगा। लेकिन अगर बिगेस्ट बी से छोटा है तो बी असाइन हो जाएगा बिगेस्ट को। इसी तरह से बिगेस्ट में अगर जो भी बिगेस्ट की वैल्यू है अगर वो सी से छोटी है तो सी असाइन हो जाएगा बिगेस्ट को, राइट। तो जब ये तीनों इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके होंगे तो मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे सी आउट एंड बिगेस्ट is whatever is there in the variable biggest. So this is biggest और ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। तो ये हमने दूसरे लॉजिक से इसको बनाया, राइट। तो मैं इसको एक बार फिर से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि हमने एज्यूम किया कि जो पहला वेरिएबल है वही बिगेस्ट है, लेकिन अगर वो बिगेस्ट नहीं है मतलब बी से छोटा है तो बी असाइन हो जाएगा बिगेस्ट को। अगले स्टेटमेंट में अगर बिगेस्ट की करंट वैल्यू सी से छोटी है तो सी असाइन हो जाएगा। तो एट द लाइन नंबर 21 बिगेस्ट में वही वैल्यू होगी जो तीनों में सबसे बड़ी होगी। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। अभी वैल्यूज़ हमारी क्या है कि सपोज 1, 6 एंड 100, तो बिगेस्ट 100 है तो 100 आंसर अगर आता है तो मेरा प्रोग्राम ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर रन किया and you can see the answer is okay, so some mistake is there. Line number 27 में it is giving some mistake. तो नीचे कहीं कोई मुझसे प्रॉब्लम हुई है इसमें। ओके, तो आई थिंक आई हैव रिटन वन एडिशनल ब्रैकेट है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मेन का ब्रैकेट देखिए ये डिबगिंग कर दी मैंने। ये मेन का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ ख़त्म हुआ, इस इफ़ का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ ख़त्म हुआ, इस इफ़ का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ ख़त्म हुआ और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो यू कैन सी द आंसर इज़ 100। अब इसमें चेंजेस करके देख लीजिए। अब 6 को सबसे बड़ा कर दीजिए, इसको 600 कर दीजिए, रन करके देखिए तब भी आंसर ठीक है। द आंसर इज़ 600। अब मैं 1 को बड़ा कर देता हूँ, सपोज 1 इज़ 1000। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस मैंने ट्राई करके अपने प्रोग्राम को चेक कर लिया कि ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, राइट। अब आपके लिए क्या असाइनमेंट है कि मैंने 3 में से लार्जेस्ट निकाला। अगर ये नंबर 3 की जगह 4 होते, ए बी सी एंड डी, तो उसमें से बिगेस्ट कौन सा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको लॉजिक क्लिक होगा। एक इफ़ आपको और लगाना होगा, तो इस प्रोग्राम को आप डेफिनेटली सॉल्व करके देखिए और आपका आंसर ठीक आएगा। तो आपने देखा कि मल्टीपल लॉजिक्स की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई लॉजिक कहीं ज़रूरत पड़ती है और एक्सटेंशन के लिए ये लॉजिक पिछले वाले लॉजिक से बेटर था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लॉजिक की ओर, एक तरीके से और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम तीसरे तरीके से बनाते हैं। इस तीसरे लॉजिक में आपको कुछ नई बात सीखने को मिलेगी। तो यहाँ तक का तो प्रोग्राम सेम है कि 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी और तीनों को मैंने इनपुट करा दिया सी इन ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए इस लॉजिक को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। क्या लॉजिक है, ए सबसे बड़ा कब होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं। तो इफ़ और कंडीशन लगाते हैं ए ग्रेटर देन बी और एंड लिख देते हैं। तो सी और सी प्लस प्लस में और बहुत सारी लैंग्वेजेस में जब कंडीशन के अंदर एंड लिखना होता है तो ऐसे करके लिखते हैं, 2 बार %, ये साइन लगाते हैं और इसको पूछते हैं कि ए ग्रेटर देन सी, राइट। बहुत सिंपल सी बात है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी ऑल्सो ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो बिगेस्ट कौन सा हो गया, कोई बात ही नहीं है इसमें। इट हैज़ गॉट अ वेरी सिंपल लॉजिक और आपने कह सकते हैं कि ए सबसे बड़ा है। तो मैं लिखता हूँ कि सी आउट एंड हियर आई राइट बिगेस्ट इज कोटेशन क्लोज्ड एंड देन आई राइट हियर ए। मुझे लगता है ये लॉजिक आपको बहुत आसानी समझ में आ रहा है। जैसे अच्छा देखिए C++ के लेटेस्ट वर्जन्स में पहले तो ये अलाउड नहीं होता था, आपको एंड ऐसे ही लिखना पड़ता था। उस कारण से सी ये देखने से कठिन लैंग्वेज जैसी लगने लगती थी। तो अब ये फैसिलिटी भी है कि आप इसको चाहें तो सिंपल जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख दीजिए, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप उसको। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी देन सी आउट बिगेस्ट इज़ ए। तो आपको नया सीखने को क्या मिला एक्चुअली यहाँ पे
देखिए यहाँ नया सीखने को ये मिला आपको कि यू आर कंपाउंडिंग द कंडीशंस, यू आर कंपाउंडिंग द कंडीशंस। इसका मतलब कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये आंसर ट्रू है, और ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये आंसर भी ट्रू है। मतलब अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ही ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। तो और क्या यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो एंड यूज़ कर सकते हैं, राइट, इन कंडीशंस में। इसको मैं कमेंट करके आपकी मेमोरी के लिए लिख देता हूँ। तो एंड लिख सकते हैं। तो एंड को ट्रेडिशनली हम कैसे लिखते हैं कि ये एम्परसेंट 2 बार, राइट। कहीं कंडीशन में आपको और करना पड़ता है अगर, तो और को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पाइप सिंबल, राइट। तो ये जो पाइप सिंबल को 2 बार बनाते हैं तो और लिख सकते हैं। और नॉट जब भी आपको लिखना पड़ता है, नॉट, तो नॉट जो कंडीशन का आंसर होता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है, तो उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में लिखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में एडवांस फीचर्स, एडवांस लैंग्वेजेस यूज़ करोगे तो आपकी लाइफ उन लैंग्वेजेस में और आसान हो जाती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है लॉजिक। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी हो, इफ़ स्टेटमेंट हो, सी आउट हो, या कोई भी स्टेटमेंट हो, वहाँ ये लॉजिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। तो अब ये बाकी और कैसे यूज़ कर सकते हैं, नॉट कैसे यूज़ कर सकते हैं, आगे जब बहुत सारे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स आएंगे वहाँ हम देखेंगे। इस कंडीशन में मैंने ये जो एक कंडीशन ये लगाई और दूसरी कंडीशन ये लगाई, इन दोनों को कंबाइन किया एंड के साथ में, तो ये रिजल्ट अगर ट्रू है और ए ग्रेटर देन सी रिजल्ट ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो पूरी कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर दो में से एक फॉल्स है तो ये अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब हम एंड करते हैं तो आप एक तरीके से ट्रू को 1 मानिए और फॉल्स को 0 मानिए। तो 1 इंटू 1 इज़ 1, तो दैट इज़ ट्रू, और एक 0 है एक 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर इज़ फॉल्स। तो एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। जैसे देखिए, अगर आपको किसी आईआईटी में एडमिशन चाहिए और आपको किसी ने बताया कि आपको कानपुर आईआईटी में तभी एडमिशन मिलेगा जब आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 से कम हो एंड योर परसेंटेज इन 12th शुड बी लेस देन 75%, तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो जब ये दोनों बातें ट्रू होंगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा, राइट। अब आप समझ सकते हैं इसको। तो देखिए इस लॉजिक को मैं इसी को कॉपी करता हूँ फिर से, और कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब यहाँ जो लॉजिक मैंने ए के लिए बनाया वही लॉजिक मैं बी के लिए बना देता हूँ कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, राइट, एज वेल एज बी इज़ ग्रेटर देन सी, राइट, देन योर आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ बी, क्योंकि बी दोनों से बड़ा है। और एक इफ़ मैं और लगा देता हूँ इसमें, तो उसी चीज़ को फिर से पेस्ट करता हूँ, यहाँ वही लॉजिक सी के लिए लगा देता हूँ। इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ए एज वेल एज C इज़ ग्रेटर देन B, अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो C बिगेस्ट हो जाएगा हमारा, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ C। तो आप देखिए ना, यहाँ पर हमने इफ़ के साथ में एल्स यूज़ नहीं किया। यहाँ कितने इफ़ स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो या तो A सबसे बड़ा होगा, या B सबसे बड़ा होगा, या C सबसे बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं ये तीनों बार ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे ये ब्लॉक्स। अगर A सबसे बड़ा होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, B सबसे बड़ा होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और C सबसे बड़ा होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी एक तरीका है प्रोग्राम बनाने का, राइट। ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इस पर आप अपनी थॉट प्रोसेस देंगे तो आप खुद ही इसको मॉडिफाई करके और इसको छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, उसको मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कोई इनपुट देते हैं, पहली बार में ए को बढ़ाते देते हैं, जैसे ए को दे देते हैं 11, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 4। नाउ लेट्स सी कि ये रन होता है कि नहीं होता। ओके, तो आंसर आपका ठीक आ रहा है। अब दूसरी बार में सी को सबसे बड़ा कर देते हैं, सपोज 44, देखते हैं आंसर ठीक आता है कि नहीं। आंसर इज 44। अब एक काम करते हैं कि बी को सबसे बड़ा कर देते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं, तो स्टिल यू कैन सी द आंसर इज करेक्ट। तो ये भी लॉजिक आपका अच्छे से काम कर रहा है, राइट। तो अब ये मीन्स एक ही प्रोग्राम को बनाने के आपने देखे बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें मैंने क्या नई बात सीखी कि
जो जैसे जब कंडीशन को हम लगाते हैं तो उसको 6 तरीके से 2 वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और जब 2 कंडीशंस को कंबाइन करनी होती है तो हम उनके बीच में एंड भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, राइट। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तो आपको, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और ये प्रोग्राम आपको डेफिनेटली प्रोग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखिए, लाइन नंबर 22 पे मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए असाइनमेंट दिया है, ये फाइंड आउट इफ़ ऑल द 3 नंबर्स आर इक्वल, राइट। तो ये हमको बहुत ही आसान सा एक प्रोग्राम बनाना है कि मैं 3 नंबर इनपुट दूंगा, A, B एंड C, और अगर तीनों नंबर बराबर हैं तो आपको बताना है कि यस 3 नंबर्स आर इक्वल, अगर नहीं है तो आपको बताना है कि इक्वल नहीं है। देखिए, इसको मैं एक ही इफ स्टेटमेंट से करता हूँ, राइट। इफ़ A इज़ इक्वल टू B, मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं ये क्या A B के बराबर है, और साथ में लिखते हैं एंड, क्या A C के भी बराबर है, राइट। अगर A B के भी बराबर है और A C के भी बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों नंबर्स इक्वल हैं। तो आपने सी आउट करके मैसेज दिया, यस A, B, C आर इक्वल, राइट। और एल्स पार्ट पे क्या लिखा, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो ये इसी स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नो, A B C आर नॉट इक्वल। देखिए कितनी आसानी से प्रोग्राम बन गया, राइट। तो इसको रन करके देखिए, जैसे ये जो नंबर्स हैं तीनों नंबर बराबर नहीं हैं, इसको रन करके देखते हैं तो सम मिस्टेक्स आर देयर, है ना, कुछ सेमीकोलन की मिस्टेक्स हैं, यहाँ भी सेमीकोलन मिसिंग है और यहाँ भी सेमीकोलन मिसिंग है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ योर आंसर हियर, नो, A B C आर नॉट इक्वल। अब इनको तीनों को इक्वल कर देते हैं, जैसे मैं A की वैल्यू 10 देता हूँ, B की वैल्यू भी 10 देने की कोशिश करता हूँ, C की वैल्यू 10 देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यस A B C आर इक्वल। तो ये प्रोग्राम बहुत आसानी से बन गया। एक असाइनमेंट आपके लिए है नीचे कि अगर ट्राई इट योरसेल्फ, फाइंड आउट इफ़ 2 नंबर्स आर इक्वल। ये प्रोग्राम आप बनाने की कोशिश कीजिए। मीन्स इसमें इनपुट 3 नंबर्स देंगे, A B एंड C, और इनमें से अगर कोई भी नंबर्स आपस में इक्वल हैं, जैसे A और B इक्वल हैं या B और C इक्वल हैं या A और C इक्वल हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए येस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनपुट 2, 6 एंड 2 है, सो योर आंसर शुड बी येस। लेकिन आपका इनपुट अगर 2, 11, 1 है, मतलब तीनों में से कोई भी 2 नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो योर आंसर शुड बी नो। तो प्लीज़ ट्राई दिस प्रोग्राम। आपको ये लॉजिक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।